पुरुषश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही अनादि जान। मतलब प्लीज म्यूट करिए। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। हरिओम। कभी कभी ऐसा लगता है कि बिना प्रकृति पुरुष कैसा होता है, बिना पुरुष तत्व, बिना कॉन्शियसनेस चेतना प्रकृति का कोई आधार ही नहीं होता। लेकिन बिना प्रकृति तो ब्रह्म अपने आप को जो तत्व है वो कैसा, ब्रह्म तत्व विदाउट प्रकृति, नो प्रकृति नो गुण, नो सत्व नो राज नो तमस, नो गुण नो माया, नो माया जेरोक्स ऑफ लाइफ। आज जैसा कल वैसा परसों वैसा जेरोक्स करके अपने आप का हर दिन जेरोक्स, सब दिन एक जैसा, आपको अच्छा लगेगा? ये जो हमारे जीवन में जो उथल पुथल गुणों के द्वारा प्रकृति के द्वारा हर समय बदलता रहता है, इसीलिए सूर्य उदय के साथ हमारा भी नया मन, नया भावना और नए जो चेतना जागृत होते हैं। ये नयापन ही हमें आयु देते हैं, नयापन जूझने की शक्ति देते हैं, नयापन हमें शक्ति जोश सब कुछ भर देता है। अगर एक ही जैसा हो, हर दिन एक ही जैसा हो, किसमें शक्ति आएगा? ये बदलाव ही हमारी शक्ति का पूंजी है। तो ब्रह्म का पूंजी ये बदलाव है, ये शक्ति। अगर ब्रह्म में शक्ति, जैसे शव और शिव की बात होती है, शव में शक्ति भरे तो शिव बनते हैं, तो ये कॉन्शियसनेस शव ही है, ये प्रकृति शिव ही है, और ये बन गए दोनों शव शिव, शव और शक्ति का मिश्रण शिव। तो बिना प्रकृति शक्ति, क्योंकि शक्ति का कोई अंश भी नहीं रहेगा, क्योंकि ब्रह्म शक्ति नहीं। आप देखिए कितनी भारी अनुभव है ये। चेतना शक्तिशाली नहीं है, चेतना पहाड़ को काट नहीं सकता है, झरना को बंद नहीं कर सकता है। ये जो करने का जो इच्छा हम में आती है वो प्रकृति के द्वारा, प्रकृति सब कुछ कर सकती है, माँ सब कुछ कर सकती है। तो आज का ये जो श्लोक है बहुत ही बढ़िया श्लोक है। तो एक प्रकृति और पुरुष एक है, लेकिन बिना प्रकृति पुरुष शव है, शिव नहीं। शिव बनने के लिए, ब्रह्म को ब्रह्म बनने के लिए प्रकृति चाहिए, क्योंकि हम प्रकृति के द्वारा पुरुष को, चेतना को समझ जाते हैं। ये बहुत सुंदर स्थिति है जब आप प्रकृति के माध्यम से उसकी रचनाकार, उसकी जो जिससे वो बनता है उस तत्व को आप जान लेते हैं प्रकृति के द्वारा। और यही नयापन जीवन में जिसका हो जाता है कि प्रकृति के माध्यम से हम सत्य को जाने, चिरंतन आनंद को पहचाने, वही माध्यम हमें निरंतर बहने के लिए हमें निरंतर शक्ति प्रदान करती।
हमारे हर गुण शक्ति है। तामसिक गुण में ज्यादा शक्ति है, राजसिक गुण में शक्ति है, सात्विक गुण में शक्ति है, लेकिन ज्यादा शक्ति तामसिक गुण में अंतर्निहित होता है। क्यों? जो शक्ति ईश्वर के पथ पर ना जाए वो तामसिक हो जाता है। जो शक्ति सिर्फ अहंकार को जाए वो राजसिक हो जाता है, और जो शक्ति सबके लिए खुल जाए वो सात्विक होता है। तो आप देख लीजिए, आपका ये गुणों में, जब आप जानते हो रावण जैसा ये 3 गुणों की महात्मा है वो, तो ये हर दिन वो ये 3 गुणों को धारण करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते थे। हमने देखा वो कैसे व्यतीत किए, और हम भी हमारे तरफ नजर थोड़ा डालें और देखें हम कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, कौन से गुणों में ज्यादा समय हम रहते हैं। सत्व गुण का पहचान क्या होता है? सत्व गुण में रहने से आपका आपका जो इस संसार में जितना आपका दिन होता है वो कैसे गुजरता है, राजस में कैसे गुजरता है, ये आप अभी सब 50 साल के ऊपर है, सब जान गए होंगे, उसको बताने की और कोई बात नहीं। यू मस्ट हैव लिव्ड योर लाइफ, यू मस्ट हैव नोन। जब आपका मन बिल्कुल शांत होता है और ईश्वर की तरफ नजर जाता है, मन में सिर्फ ईश्वर बसते हैं, तो कैसा लगता है। जब अहंकार बसता है तो उस बिच्छू आपको कैसे दसती है वो आप जानते हैं। जब आपको राह कुछ नहीं मिलता है, ना ईश्वर है ना अहंकार है, तो आप जिस पथ पर जाते हैं वो तामसिक पथ है। ये सब आपको जानना है। कोई आपको इससे ये खुद की अनुभूति होती। तो ब्रह्म और शिव का जो महात्म्य हुए वो शब्द और शक्ति का मिलन से, ब्रह्म और प्रकृति के मिलन से, ये रचनाकार, ये रचना सब कुछ एक ही होता है। There is nothing difference, no difference between Brahma and Prakriti, no difference. एक पोटेंशियल एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी। क्या इतना चलेगा? हाँ मामा चलेगा। और आपका गुणों का जो इधर उधर होना वो माया, जान लीजिए। सत्व से राजसिक आना माया। क्यों सत्व से, क्यों आप सत्व में थे, क्यों आए राजसिक तरफ? यही माया है। सत्व से फिर तामसिक तक कहां पहुंच गए? यही माया है। एक स्थिति में ना रह पाना, यही माया होता है। और जितना आप स्थिति को संभाल पाएंगे, जैसे एरोप्लेन आप देखोगे जब उठा तो एक थ्रस्ट चाहिए, वो थ्रस्ट आपकी आध्यात्मिकता है। आपकी आध्यात्मिकता के ऊपर विश्वास है। आप देखे होंगे कि सब सब कर्मों का कुछ साइड इफेक्ट होता है, आध्यात्मिकता का कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। कोई प्रश्न? अर्पिता जी एक क्वेश्चन पूछूंगी। हाँ जी, अगर एक मदर अपने बच्चों के लिए बिना अपना टाइम सारा अपना बच्चों के लिए पूरा टाइम करते रहे, सत्संग ना अटेंड करे, सिर्फ बच्चों के बारे में सोचते रहे, वो माया है कि वो सेल्फलेस बिल्कुल है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। माँ माँ माँ, आपने तो देखा ना, प्रकृति मतलब माया, माँ मतलब माया। माँ का हर एक चीज माया है। जब आप माँ बनते हो, आप देखो आपका मन कैसा होता है। तामसिक वृत्ति भरी पड़ी जाती है उस स्थिति में। बच्चों के सिवा और कुछ ना दिखना, ये होता क्या है? ये अज्ञान ही तो है। हम जितना भी उससे माँ की ममता कहे, वो माँ की माया है। ममता क्या है? माया ही तो।
वेरी क्लियर, थैंक यू। और सबसे बड़ी बात है, हम माँ की माया को बहुत मानते हैं ना, वो तामसिक आचरण है। कहीं नहीं जा पाना, मन बार बार बच्चों के तरफ आना, जैसे मानो कि भारीपन, जैसे एक बहुत बड़ा दायित्व, और कभी कभी अपने आप को ईश्वर भी मान लेना। माँ तो ईश्वर होती ही है, क्योंकि उसने प्रजनन शक्ति की क्रिया में उसको ईश्वर की तरह प्रकृति जैसे बनाते हैं, वो भी बच्चे को बनाई है। तो प्रकृति किससे बनी? सात्विक गुणों से, राजसिक गुणों से, तामसिक गुणों से। तामसिक गुणों से बनी है प्रकृति, ये जान लेना। ये जो तामसिक गुणों से, आप जानते होंगे कि जो हमारे जो वैष्णव देवी की 3 खंडपीठ है, जो उसका वर्णन बहुत अच्छे तरह से हुआ है। जब ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, सिर्फ चेतना ही चेतना थी, वो चेतना के एक अंश बना शक्ति। तो जब शक्ति बनती है तो वो कुछ करना चाहती है, तो वो वो ब्रह्मा से जाकर पूछी कि आप मुझसे मिलन कर लीजिए, हम संसार बनाएंगे। ब्रह्मा बोले ये हमारे साथ हो ही नहीं सकता, हम शुद्ध चेतना है, हम किसके साथ मिल नहीं सकते, वो सत्वगुणी है। तो वो मना कर दिए। तो शक्ति उनको एक एक पिंड बना दिया, कि एक अभिशाप दिया, आप हमारे साथ रहने के लिए ये सृजन शक्ति ये बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो मिलन नहीं करेंगे, तो ठीक है, आप श्रापित हो जाइए, आप एक खंड बन जाइए, एक क्या कहते हैं उस एक मिट्टी का खंड बन जाइए, एक बना। क्योंकि उसमें रचना नहीं हो सकता है, सत्व से कुछ रचना नहीं हो सकता है, सही सोने में कुछ बना नहीं पाओगे आप। तो चले शक्ति फिर नारायण जी के पास। नारायण जी बोलते हैं ये हो ही नहीं सकता, आपके साथ, शक्ति के साथ हमारा मिलन नहीं हो सकता है, आपके साथ मिलकर हम रचना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम राजसिक शक्ति है। ये सब जो आप देख रहे हो ये हम पालनहार है, हम ये नहीं बना सकते, आपके साथ मिलन नहीं हो सकता है, शक्ति के साथ मिलन है। फिर वो भी श्रापित हुए। लेकिन शिव जी के पास जब गए, शिव का बहुत सारे अंश होते हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव पावर होते हैं, उनका बहुत सारा अलग अलग किस्म के, उनका चारों तरफ बहुत अलग प्रकार के वो ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है। तो उनको बोले, वो तो बहुत भोले भाले हैं, वो राजी हो गए, ठीक है मिलके बनाते। द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर इज योर तामसिक पावर। सबसे बड़ी बात है कि तामसिक हो, कुछ नहीं अच्छा लगता है, आप मतलब आप बहुत ही, हम इसे स्तर कहते हैं, नीच स्तर नहीं, एक स्तर है जिससे बहुत जल्दी तामसिक स्तर से सात्विक स्तर बहुत जल्दी आप, क्योंकि तामसिक स्तर में शक्ति बहुत ज्यादा रहता है। इट इज वेरी इजी टू ट्रांसफॉर्म, जैसे वाल्या से वाल्मीकि बहुत जल्दी होता है। एक अच्छा इंसान सात्विक नहीं बन पा रहा है, एक राजा सात्विक नहीं बन पा रहा है, लेकिन ये चोर सात्विक बन जाता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ तामसिकता, बहुत उसमें शक्ति होती है। अगर वो चाहे सो बाल्या से वाल्मीकि बन जाता है। क्यों कोई अच्छे विचार वाले वाल्मीकि नहीं बन पाए? होता नहीं है। तो तामसिकता में शक्ति कूट कूट के भरी होती है। आप अगर बुरे काम में लिप्त हो, आप ही वाल्मीकि बनोगे, जान लो। अशतो मां सत्तमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हम तो इसे समझते हैं कैटपुल्ट इफेक्ट, जितना आप पीछे जाओगे उतना आगे जाओ। चलेगा? Will this थैंक यू do? सो मच। चलेगा दीदी चल दीदी ये जब मैं ऑफिस में काम करती थी ना, तो जिस भी काम में ना मेरे को आलस आता था ना, हम उसको ऑटोमेट कर देते थे कि ताकि अब कंप्यूटर करेगा वो काम। तो मैंने ना इसको ना अपनी इसके लिए टर्म थी एनलाइटेंड लेजीनेस, कि आप जितने लेजी हो ना, आप उतना ऑटोमेशन कर सकते हो। तो जो जितना लेजी होता था ना, वो उतना ऑटोमेट कर पाता था चीजों को। बहुत शक्ति होती है माँ, तामसिकता में बहुत शक्ति है। अपनी लेजीनेस के लिए। God bless.